जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां एक प्रेतनी का वास है। हर रात हवेली से अजीब आवाजें आती और कभी कभी वहां से रोने की आवाजें भी सुनाई देती। गांव वाले हवेली के पास जाने से डरते थे और कोई भी वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि कई साल पहले हवेली में एक लड़की रहती थी जिसका नाम अंजलि था। वह एक बेहद सुंदर और मासूम लड़की थी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे बहुत जल्दी रुलाया। एक रात एक अजनबी युवक अंजलि के घर आया और उसके साथ कुछ बुरा किया। अगले दिन अंजलि को उसी युवक का शव उसी हवेली के पास मिला। उसके बाद से अंजलि का नाम हवेली से जुड़ा और लोग कहते थे कि वह प्रेतनी बन गई थी। गांव में एक युवक राज था जो इस कहानी को केवल अफवाह समझता था। एक रात उसने तय किया कि वह हवेली का सच जानने के लिए वहां जाएगा। राज रात के अंधेरे में हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे अंदर से चीखने की आवाजें सुनाई दी। वह हिम्मत जुटाकर अंदर चला गया। हवेली के अंदर हर जगह अंधेरा था और उसकी हर कदम की आवाज गूंज रही थी। अचानक एक सफेद साड़ी पहने एक महिला की आकृति सामने आई। राज डर के बजाय चौंका, लेकिन उसने खुद को संभाला और पूछा, तुम कौन हो? महिला की आवाज सुनाई दी, मैं अंजलि हूं। राज ने पूछा, तुमने वह युवक क्यों मारा? अंजलि की आंखों में एक दर्द और गुस्से का मिश्रण था। वह मेरी जान दुश्मन था। उसने मेरे जीवन को नष्ट कर दिया। अब मैं यहां रहकर अपनी आत्मा को शांति नहीं पा सकती। राज ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अंजलि का रूप और भी भयंकर हो गया। उसकी आंखों में जलते हुए अंगारे थे और वह तेजी से राज की ओर बढ़ी। राज ने डरते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। अंजलि ने कहा, तुम मुझे शांति नहीं दे सकते क्योंकि तुम भी मेरी तरह एक खोए हुए आत्मा हो। राज को घेरते हुए अचानक वह गायब हो गई। अगले दिन गांव में राज का शव हवेली के पास पाया गया। चेस और लोग समझ गए कि अंजलि की आत्मा अब भी हवेली में बसी हुई है। उसके बाद से कोई भी व्यक्ति रात के समय हवेली के पास नहीं जाता था। अंजलि की आत्मा हर किसी को अपनी भूतिया दुनिया में खींच ले जाती थी और इस प्रकार हवेली अब तक वीरान पड़ी है। कहानी का संदेश, कभी भी किसी की तकलीफ को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका प्रतिशोध बहुत भयंकर हो सकता है। राज के गायब होने के बाद गांव में खौफ और बढ़ गया। लोग मानने लगे थे कि हवेली में सचमुच कोई प्रेतनी है और उसने राज को अपनी दुनिया में खींच लिया था। हवेली के आसपास के रास्ते सुनसान पड़े रहते थे और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन गांव में एक विदेशी तांत्रिक जो अपने शक्तिशाली मंत्रों के लिए प्रसिद्ध था, आया। उसका नाम आकाश था। उसने गांव वालों से सुना था कि हवेली में एक प्रेतनी का बसेरा है और उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। तांत्रिक का कहना था कि वह किसी भी प्रेत या आत्मा को शांत कर सकता है, बशर्ते आत्मा का उद्देश्य समझा जाए। गांव वाले घबराए हुए थे, लेकिन आकाश ने उन्हें दिलासा दी कि वह हवेली में रात बिताएगा और सब कुछ ठीक कर देगा। उस रात आकाश हवेली की ओर बढ़ा। हवेली में घुसते ही उसकी आंखें अंधेरे में चमक उठीं और वह अपने तंत्र मंत्र का जाप करने लगा। हवा में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। जैसे जैसे आकाश आगे बढ़ता गया, हवेली की दीवारें चिल्लाती हुई महसूस होने लगीं और अचानक एक कठीली हंसी सुनाई दी। अंजलि की आत्मा सामने प्रकट हुई, वही सफेद साड़ी में, लेकिन अब उसका चेहरा और भी विकृत हो चुका था। आकाश ने मंत्रोच्चार किया और कहा, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझता हूं, लेकिन तुम नफरत और प्रतिशोध में बंधी हुई हो। मैं तुम्हें शांति दूंगा। अंजलि ने तीखी नजरों से तांत्रिक को घूरते हुए कहा, तुम मेरे दर्द को क्या समझ सकते हो? तुम सब बस अपना स्वार्थ पूरा करने आते हो। आकाश ने धैर्य बनाए रखा और एक शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया, ओ आत्मा, जो सच्चाई और प्रेम को पहचानने के लिए तैयार हो, वह शांति पा सकती है। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। एक अजीब सी हलचल हुई। हवेली में जैसे एक जबरदस्त तूफान आ गया। दीवारें कांपने लगीं और हर तरफ अंधेरा छा गया। अचानक अंजलि की आत्मा घबराई और चीखी, तुम नहीं समझ सकते, मैं स्वतंत्र नहीं हो सकती। लेकिन तांत्रिक का मंत्र लगातार जारी था। अचानक एक तेज चमक के साथ अंजलि की प्रेतात्मा ने एक दर्दनाक चीख मारी और फिर सब कुछ शांत हो गया। हवेली का वातावरण अचानक हल्का और शुद्ध हो गया। तांत्रिक ने देखा कि अंजलि की आत्मा अब शांत थी। उसकी आंखों में दुख था, लेकिन अब वह मुक्त थी। धीरे धीरे अंजलि की आकृति धुंधली हो गई और हवा में समा गई। हवेली में एक शांति का वातावरण फैल गया, जैसे उस पर से एक भारी बोझ उतर चुका हो।
आकाश ने गांव वालों को बताया कि अंजलि की आत्मा अब शांत हो चुकी है और हवेली में अब कोई खौफ नहीं है। वह अपनी पीड़ा और प्रतिशोध से मुक्त हो गई थी। लेकिन इस अनुभव ने आकाश को यह समझने का मौका दिया कि दुख और दर्द के कारण किसी को आत्महत्या की तरह कोई दुखद अंत नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर आत्मा को शांति की आवश्यकता होती है। गांव वाले अब हवेली को एक शांति स्थल के रूप में मानने लगे। लोग वहां आने लगे, लेकिन अब उन्हें डर नहीं था, क्योंकि अंजलि की आत्मा ने अपने बंधनों से मुक्ति पा ली थी। कहानी का संदेश: दर्द और नफरत को अपने दिल में संजोना कभी भी शांति नहीं लाता। सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अपने आक्रोश और भूतकाल के दर्द को छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं।